Hello friends, welcome to Legal Camp in MP Edu series. In today's lecture, we will cover our last chapter of this act in last lecture, which is about the chapter 8 miscellaneous. In section 29 says that maintenance of record means all records, charts, forms, reports, consent letter and all other documents required to maintain under this act के तहत जो भी रिकॉर्ड्स, चार्ट्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स जो भी है वो सभी रखना यदि जरूरी है, ठीक है, अंडर दिस एक्ट एंड रूल्स शैल बी प्रिजर्व रखे जाएंगे, परिरक्षित रखे जाएंगे फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल तक, ठीक है, और सच पीरियड एज द मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी पीरियड बाद में प्रिस्क्राइब किया गया, फिलहाल ये टाइम 2 साल तक है, फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, and that's the very important question according to means MPD एग्जाम. इनकी रिकॉर्ड अगर क्वेश्चन आता है कि रिकॉर्ड कितने दिन के लिए परिरक्षित किया जाएगा, तो 2 साल तक के लिए अंडर सेक्शन 29 मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड. ओके, एंड इफ एनी क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड, ठीक है, यदि कोई क्लिनिक जिसके रिकॉर्ड की बात की जा रही है, उसने रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, यदि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू हो जाती है, इंस्टीट्यूट हो जाती है किसी न्यायालय में, तो फिर वो रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड्स एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स और सब सेंटर, ऐसे सेंटर का रिकॉर्ड, ऐसे सेंटर का जो रिकॉर्ड है वो फिर क्या किया जाएगा, shall be preserved till final disposal of such proceedings. तो फिर ऐसा रिकॉर्ड्स उस मामले के फाइनल डिस्पोजल तक रखा जाएगा, फिर 2 साल के लिए नहीं रखा जाएगा, फाइनल डिस्पोजल के लिए रखा जाएगा. ओके, ये तो प्रोवाइडेड. सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, ऑल सच रिकॉर्ड्स मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन. जब भी अगर इंस्पेक्शन होगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा या किसी अन्य पर्सन को जिससे कि अथॉरिटी का इस बिहाफ पर अपॉइंट करता है, ऑथराइज करता है, तो उसके द्वारा इंस्पेक्शन होता है तो अवेलेबल कराया जा सके. ऐसा नहीं कि आप अवेलेबल नहीं करा पा रहे. नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 30 कहता है पावर टू सर्च एंड सीज रिकॉर्ड ETC मीन्स appropriate authority has reason to believe, समुचित प्राधिकारी के पास ये बिलीव करने का कारण है, विश्वास करने का रीज़न है, an offense under this act has been or being committed at any genetic counseling center, laboratory or clinic or any other place. okay? किसी स्थान पर, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर पर, लेबोरेटरी पर, जेनेटिक क्लिनिक पर कोई ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया गया है, इसके बारे में उसको पूरा विश्वास है, देन सच अथॉरिटी या उसके बिहाफ पर ऑथराइज कोई अन्य अथॉरिटी एंटर एंड सर्च ऑल रीजनेबल टाइम्स. ओके, एंटर एंड सर्च एट ऑल रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम में वो वहाँ पे एंटर कर सकेगा, प्रवेश कर सकेगा और सर्च कर सकेगा, देख सकेगा पूरा कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है. ओके, रीजनेबल टाइम मीन्स जो रीजनेबल टाइम होता है सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त से पहले. ओके, एंड एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर, बुक, डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट, एडवर्टाइजमेंट, एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट ऑन देयर इन सील एंड सील.
इसको लगता है कि सृजनशील होना चाहिए, ऐसी कोई वस्तु, डॉक्यूमेंट, बुक, पेम्पलेट, एडवर्टाइजमेंट, मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो वो वह सीज कर सकता है। ठीक है। हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन फर्निश एविडेंस कमिट्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के पनिश करने के लिए, उस एविडेंस कलेक्ट करने के लिए वो बहुत आवश्यक है। ओके। एंड तो प्रोविजन ऑफ CRPC 1973 relating to search and seizures, okay, apply to every search or seizure under made this act। इस अधिनियम के तहत जितनी भी सर्च और सीज की जाएंगी उन सभी कार्रवाई के लिए CRPC के प्रावधान लागू होंगे। उसी में ये बात कही गई कि सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद यदि कोई व्यक्ति कोई सर्च करता है या जाता है कहीं पर तो वह इसी दरमियान जा सकेगा, नहीं जा सकेगा। इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, एट ऑल रीजनेबल टाइम। Okay. And the next one is 31, protection of action against good faith, no suit, ना prosecution और legal proceeding, यानी कि कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन या लीगल कार्रवाई नहीं की जाएगी अगेंस्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध, स्टेट गवर्नमेंट के विरुद्ध, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के विरुद्ध या अथोराइज्ड ऑफिसर के विरुद्ध क्यों नहीं की जाएगी? विच इज गुड इन गुड फेथ डन एंड इंटेंडेड टू बी डन, जो कि सद्भावपूर्वक की गई है या सद्भावपूर्वक आशय से की गई है, इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एंड सेक्शन 32 इज पावर टू मेक रूल्स, रूल्स बनाने की पावर किसको है इसमें? द सेंट्रल गवर्नमेंट को। मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, रूल्स बनाने की पावर ये हमारा टी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूल्स बनाने की पावर किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को है इन सभी पावर्स। एंड पावर टू मेक रेगुलेशंस, पावर टू मेक रेगुलेशंस, द बोर्ड में द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति से बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट मेक रेगुलेशन, ओके, नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स। इस अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के विरुद्ध न जाते हुए बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति से विनियम बना सकेगा, मेड रेगुलेशंस। तो ये भी हमारा प्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कुछ मिसलेनियस चीज़ें थी जो आज हमने जानी। ओके, तो प्री के अकॉर्डिंग ये बहुत इम्पोर्टेंस है और इस टाइम हम अपने MCQs आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, आप पोस्ट में भी हम आपको MCQs प्रोवाइड कराते रहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको MCQs मिलते रहेंगे। हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर आपको केवल MCQs पर मिले। देन प्लीज फॉर ऑल दीज and preparation for the MPA DPO, for all the best for your exams and for upcoming exams, and please like and subscribe this channel for more videos. Okay, stay connected with us. See you in the next lecture. Bye.